पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कामरान जी भी जुड़ रहे हैं। कामरान जी, पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की बात करूं तो उस वक्त वहां पर क्या हालत है? यहाँ पे उतना असर शायद अब हमें बाहर नजर नहीं आ रहा। बैंकिंग का निजाम भी नॉर्मल है, इक्का दुक्का मामला के अलावा। वैसे भी क्योंकि असल में हमारे ज्यादातर बदकिस्मती या खुशकिस्मती से पायरेटेड वर्जन बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो लाइव सपोर्ट नहीं ले रहे होते, तो उसकी वजह भी इम्पैक्ट है। और दूसरा, हमारे मुख्तलिफ सर्वर्स को यहाँ पे ज्यादातर जो डेटाबेस को लोग चला रहे हैं या सर्वर्स को देख रहे हैं, वो ज्यादा रिलाय माइक्रोसॉफ्ट की बजाय जो है वो लाइनिक्स पे करते हैं। तो शायद उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा जितना बाकी जगहों से जो है वो उसकी इतलात आ रही हैं। बाकी क्योंकि हमारे जो ऑफिस के अंदर और रूटीन में छोटी जगहों के ऊपर भी जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वो भी कोई इस तरह से रजिस्टर या चीजें नहीं है, ज्यादातर पायरेटरी या क्रैक वर्जन इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी वजह से भी कुछ मामूलात में उस तरह से कोई तब्दीली या फर्क पड़ता हुआ हमें अभी तक जो है वो इम्पैक्ट नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, दुनिया डिजिटल के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, उसके फ़ायदे बहुत हैं लेकिन नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक छोटी सी तकनीकी खराबी और पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा इसका असर देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कामरान जी? देखिए, यकीनन टेक्नोलॉजी के साथ जब आप किसी चीज के ऊपर मशीन पे रिलाय करते हैं, जैसे एआई के ऊपर पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी है कि वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स या जो कंप्यूटर या मशीन के जो रिएक्शंस हैं, इमोशंस हैं, जो हम उसे एआई के जरिए देना चाह रहे हैं, वो क्या हमारी बका के लिए, इन चीजों के लिए खतरा ना बन जाए। तो ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो जैसे मैंने आपको लाइव सपोर्ट की बात की, अगर लम्बा वो सर्वर जो हैं वो मेन सर्वर्स या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ देखेंगे या एप्पल की तरफ देखेंगे या किसी और टेक्नोलॉजी या अपने मेन किसी सोर्स की तरफ देखेंगे जो उसे लम्हा अपडेट कर रहा हो या रहनुमाई कर रहा हो, तो फिर यकीनन ऐसे मामला जो है वो आएंगे। पूरी दुनिया में बैंकिंग का निजाम 1 मिनट के लिए अगर आप बंद करते हैं तो आपको पता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान होता है। लोग के सौदे रुक जाते हैं, ट्रेड रुक जाती हैं, लोगों को इस सिस्टम के ऊपर भी ट्रस्ट लेवल जो है वो उनका डैमेज होता है। तो हमें मैनुअल सिस्टम के अंदर अगर आप तो बहुत ज्यादा पीछे चले जाएं तो आज भी लेजर्स और चीजों के अंदर तब जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता था। वो उसमें भी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे कि खुदा न खास्ता आग लग जाती थी तो पूरे बैंक का रिकॉर्ड जो है वो खाते जो है वो जल जाते थे। दफ्तरों का पूरा रिकॉर्ड, सिर्फ बैंकिंग की नहीं बल्कि दफातर के रिकॉर्ड और ये ऑनलाइन जितनी भी डेटाबेसेस है वो ट्रैकिंग की चल रही हैं, आपके मोबाइल फोन की चल रही हैं, आपका बिलिंग का सिस्टम चल रहा है, तो वो सारी जो है वो उससे डिस्टर्ब होती हैं। तो अभी हमें कुछ इस हवाले से यकीनन मेरे ख्याल इस पे टाइम तो लगेगा अब इन सर्विस को अप होने में, लेकिन बहरहाल ये इफेक्ट जरूर पड़ता है। और जितना तेजी से हम टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर रहे हैं उतना ये नुकसानदेह जरूर होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उम्मीद है कि इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। एआई आएगी तो उसके भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन उसे ओवरकम करने के लिए, उससे मैच्योर होने के लिए टाइम तो बहरहाल जो है वो दरकार होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम दर्शकों को 2 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से एयरपोर्ट के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो बोर्डिंग पास हैं, देखिए वो प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं, किस तरह से उन पर मैन्युअली लिखा जा रहा है। तो इस वक्त एयरपोर्ट्स पर ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते एयरलाइंस बोल रही हैं कि जो भी लोग हैं उन्हें चेक इन काउंटर के लिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी आना होगा, क्योंकि जो बोर्डिंग पासेस वगैरह हैं वो प्रिंट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारे सीट नंबर वगैरह वो मैन्युअली इन बोर्डिंग पास पर लिखकर लोगों को दी जा रही है। और इन सब के चलते भी एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें इस वक्त एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कामरान साकी भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। सर, ये बताइए, जो आउटेज जो देखने को मिल रहा है, आप इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, ये तो मैं जैसे कहा कि लोगों को सिर्फ बैंकिंग का निजाम और आप एयरपोर्ट पर न देखिए, आपका बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है और उनकी डेटाबेसेस के जरिए अब आपके एक्सरेज, आपके एमआरआई और मुख्तलिफ रिपोर्ट एक मेन सर्वर के जरिए डॉक्टर तक जा रही होती है, लैब के साथ कनेक्टेड होती है। उससे ये भी इफेक्ट होती है। अगर किसी का इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है और उनका तमाम तर इंसार माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर या किसी लाइव सर्वर के ऊपर है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी उसे भी आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट पे लोग जो फंसे हुए हैं, उनकी लाइनें जो लगी हैं, बहरहाल उनको कोफत होती है। इससे आप देखें कि फ्लाइट जो डिले होंगी पर घंटा उन्हें कितना जो है वो सिविल एविएशन को मुकामी पे करना पड़ेगा,
रेंट की सूरत में, कितना फिर लोगों को ज्यादा कोप होगी, आगे लोगों की जो कमिटमेंट्स है उन्हें क्या बनेगा। टैंकी का जैसे मैं बता चुका हूँ कि लोगों के खरबों के सौदे जो है वो इस वक्त रुके हुए हैं दुनिया के अंदर, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी है। उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल ही मुतासर नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग या एयरलाइंस जो हैं वो 100% टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रही हैं और उनका अगर कोई मैनुअल निज़ाम मौजूद नहीं है तो वो भी यकीनन इससे जो है वो सफर कर रही हैं। बहरहाल मैंने इससे पहले अर्ज की कि बहुत सारे जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम टेक्नोलॉजी में अगर इस तरह के वाकयात के बाद हम समझते हैं कि हम पीछे हैं, तो वो उसका पीछे होने का ये फायदा कम से कम हुआ है कि आज हमें उस तरह से उतना बड़ा नुकसान को नजर नहीं आता या उतने बड़े वाकयात में चीजें या लाइनें लगी हुई नजर नहीं आती जितनी हमें दूसरे देशों या दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो नजर आती हैं। तो बहरहाल इसमें यकीन इनको टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई आती है कि जो लिंक्स डाउन हुए हैं और चीजें डाउन है तो उसकी सपोर्ट कब तक ऑन होगी, लेकिन बहरहाल इससे एक बल्क जो इकट्ठा डाटे का हो जाता है तो आम आदमी भी समझ सकता है। बिल्कुल आम आदमी समझ सकता है। अब बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका, इस पूरी चर्चा के लिए आपका।